नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GSIQ में। और इससे पहले वाला जो हमने वीडियो देखा था उसमें ये देखा था कि RS क्या होता है, RS की आवश्यकता क्या है और RS कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं इसमें हमने 3 चरण बताए थे, RS प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो पहला चरण है प्रीलिम्स, इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसकी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। तो उससे पहले, क्योंकि RS की जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, और जब एग्ज़ाम सबसे बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या हो, किस हिसाब, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है RS का। जब सिलेबस बड़ा है तो उसको एक साथ याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस तरीके को देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे पढ़ें और पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो तरीका हो सकता है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ लें, पहले पढ़कर उसके प्रश्नों को पढ़ें, या फिर किसी सब्जेक्ट को पहले पढ़कर उसके बाद में उसको प्रश्न पढ़ें। और दूसरा तरीका होता है कि पहले आप उससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ लें, जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं, या जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आप पढ़ लें और फिर उस टॉपिक को पढ़ें। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। तो जो पहले वाला जो तरीका है कि टॉपिक को पढ़कर प्रश्नों को पढ़ें, तो इस जो तरीका है इसमें आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके इंटरेस्ट का है, जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ लेता हूँ, या फिर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन अपने को तो क्या है, एग्ज़ाम पास करनी है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें वो पढ़ना पड़ेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो RPSC के इंटरेस्ट का है, जो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें या जो भी आप सब्जेक्ट आप पढ़ें, उससे पहले उसके जो क्वेश्चंस हैं वो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ लें एक बार। उससे पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस रेंज तक जाना है, किस गहराई तक आपको पढ़ना है इस टॉपिक को। फिर जब आप खुद उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एक बात रियलाइज़ होगी कि ये तो इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा तो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। तो उस हिसाब से आप उसको अंडरलाइन करेंगे, आप उसके अलग से नोट्स बना लेंगे। और यही तो क्षमता डेवलप करनी है कि कौन सा चीज़ आपके काम की है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कौन सी नहीं है। तभी तो आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि RS के एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। और ये क्षमता आप में तभी डेवलप होगी जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और कौन सी आपको पढ़नी है। और ये आपको जब ये तरीका अपनाएंगे तभी पता चलेगा। और इसके बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस पर आप अपनी समझ से नए क्वेश्चन बनाइए, नए प्रश्न बनाइए। जैसे RS मेंस की अगर बात करें तो उसमें 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में। तो आप एक काम कीजिए, जब ये पर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इस पर 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में क्वेश्चंस बना लीजिए। ये चिंता मत कीजिए कि क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन हार्ड हैं, इजी हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। आप शुरुआत में इजी क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना लीजिए और फिर उनके आंसर सोचिए। जब आप उनके आंसर सोच लेते हैं तो आप जब लिख लेते हैं आंसर, तो उसमें से 5 या 6 की पॉइंट ऐसे निकाल लीजिए ताकि आप उनको इलोबरेट करके 7 से 8 लाइन उसके बारे में लिख सकें। तो इस प्रकार से आपकी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। और आप जब एंड तक इस तरीके को अपना लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और जब ये काम आप कर लें, इसके लिए एक अलग से रजिस्टर बनाइए, उसमें क्वेश्चन लिखिए और उसके नीचे थोड़ा स्पेस देके उसका आंसर लिख लीजिए। आंसर नहीं आ रहा तो स्पेस रखिए ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता रहे। और जब आप शाम को खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक ज़रूर करें, 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट जब आप इवनिंग वॉक करें तब जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं वो क्वेश्चंस अपने आप को पूछिए
और क्वेश्चन पूछने के बाद खुद ही उनके आंसर लिखिए, आंसर दीजिए। जो आंसर आपको याद आ रहे हैं वो तो आप बोल लीजिए, और जो आपको याद नहीं आ रहे वो आप कॉपी में जाकर देखिए, उन आंसर्स को दोबारा लिखिए, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद आएंगी। और जब इतना काम आप कर लेंगे तो आप इन चीज़ों को आसानी से नहीं भूलेंगे, और एग्ज़ाम तक आप इनको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम से पहले तो आप नहीं भूलेंगे इनको, और एग्ज़ाम तक ही तो याद करना है, एग्ज़ाम तक ही तो याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में हम लिख सकें। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। अब पढ़ने के तरीके के बाद में हम देखते हैं कि आरएस जो प्री है उसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, जबकि आईएएस में 2 पेपर होते हैं, तो सीसेट का, जीएस का, लेकिन आरएस प्री में एक ही पेपर होता है। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। और जो आरएस प्री का जो पेपर है ये 200 मार्क्स का होता है, अर्थात एक क्वेश्चन 1.33 का हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अर्थात ओनली इसको क्वालिफाई करना है। आपको मेंस में प्रवेश लेने के लिए इसको पास करना अनिवार्य है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर है उनके 25 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर साल लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें से जो जितनी वैकेंसी होती है उसका लगभग 15 गुना मेंस के लिए पास करते हैं। अर्थात जैसे 2018 में 1000 के लगभग वैकेंसी थी, तो इसका 15 गुना पास करते हैं, 15,000 के लगभग पास कर देते हैं। तो उसके बाद में इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना लोगों को बुलाते हैं, 2.5 गुना या लगभग 3 गुना के पास करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि आरएस प्री की तैयारी स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपके पास आरएस प्री का सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस भी पीडीएफ नहीं, उसको आप कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखकर रिटर्न से उसके डिवीज़न बना लो। जैसे हिस्ट्री है तो उसके एरो लगा के कौन कौन से टॉपिक है वो लगा लो, एक गोला जितना डिज़ाइन बना सकते हो उतनी बना लो, और फिर उसको जहाँ स्टडी टेबल है जहाँ पर आप पढ़ते हो उसके सामने लगा लो, और जैसे आपको टॉपिक कंप्लीट करें उस पर अंडरलाइन कर दो, उसको हाईलाइट कर दो। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। इसके बाद में ये देखते हैं कि आरएस प्री में कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री की बात करें, और इसमें आर्ट एंड कल्चर भी आता है। हिस्ट्री में आप इसको 3 भागों में बांट लो, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में जैसे एंशियंट हो गई, मिडाइवल हो गई और मॉडर्न हो गई। तो एंशियंट और मिडाइवल में तो आपको जो प्रशासनिक इनकी जो आर्ट एंड कल्चर है और इनका जो प्रशासनिक ढांचा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए। और दूसरा जो मॉडर्न इंडिया है उसमें क्रांति और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे हर बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो ऑल ओवर ही आते हैं, लेकिन इस पर फोकस करेंगे आप ज़्यादा तो इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बात करें फिर राजस्थान की, तो राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत जैसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको आप ठीक से देख लीजिए, और जो राजा हैं उनके जो दरबारी कवि हैं और उनकी भी पुस्तकें वो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। तो एंशियंट और मिडाइवल का आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको पूरा ही पढ़ना है। तो और इसके लिए जैसे हिस्ट्री की, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से। और ऑल ओवर इतिहास की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में आप भूगोल को 3 भागों में बांट लीजिए। जो ज्योग्राफी है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान ज्योग्राफी। आप राजस्थान ज्योग्राफी पे पूरा फोकस करें क्योंकि इससे आपको 10 से 13 क्वेश्चन आप में वहाँ पर मिल जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आप नदियाँ हैं, पठार हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उन वो आप पढ़ लें। और जो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें भी पठार, नदियाँ और जो
परिवहन है, महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं, कृषि हैं, जलवायु प्रदेश हैं, उन पे आप फोकस करें। इसके बाद में बात करते हैं अर्थ इकोनॉमी की। इकोनॉमी में एक तो इंडियन इकोनॉमी और एक है राजस्थान की इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको जो बेसिक इकोनॉमी है वहाँ से और करंट अफेयर से ये वहाँ से हो जाएगा। जो राजस्थान इकोनॉमी है उसके लिए आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में एक तो संविधान में तो आपको आर्टिकल याद करना है। संविधान में आर्टिकल याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। फिर इसके लिए और दूसरा जो राजस्थान की जो पॉलिटी है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, पंचायती राज है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो इस पे आप फोकस करें तो पॉलिटी में यहाँ से हो जाएगा। साइंस एंड टेक, इसके 10 से 15 क्वेश्चन हर बार आते हैं तो इस पर आप फोकस करें। और जो साइंस है उसको आप कहीं से पढ़ सकते हो, जैसे ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, या जो 10th और 12th की जो 9th और 10th की जो NCERT बुक है वहाँ से आप इसको कर सकते हो। और जो बेसिकली जो राजस्थान का जो साइंस और टेक में जो हिस्सा है या जो योगदान है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रीजनिंग और मैथ के दोनों को मिला के 16 से 17 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो रीजनिंग और मैथ का आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, जब तक एग्ज़ाम हो तब तक साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें रीजनिंग और मैथ की। इसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन जो मूमल है वो आप पढ़ लें। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो भी चलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो बढ़िया जो काम की चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैगजीन में सार गर्भित वो बना देते हैं। इसके तो ये था प्री का सिलेबस, और प्री में जो बेसिक जो मोटा मोटी चीज़ थी, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो पेपर एनालिसिस है 2013 का, 16 का और 18 का, उस पर बनाएं, या फिर जो RS का जो प्री का सिलेबस है उसका एनालिसिस करें, या फिर मेंस के लिए बनाएं। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। और कोविड चल रहा है, घर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।